जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नीरज और क्लासेस। आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं आपके रिजल्ट्स के बारे में जो आने वाले हैं कल। यस, मुझे पता है कि इस समय जो है भाई वो डर का माहौल होगा, राइट। तो मुझे लगा कि एज योर मेंटोर, एज योर गाइड, एज योर टीचर एंड कुछ लोग तो बड़ा भाई भी बुला देते हैं, तो एज योर एल्डर ब्रदर मुझे आज आपके साथ बैठना चाहिए और रिजल्ट से पहले की जो फीलिंग है वो डिस्कस करनी चाहिए। साथ साथ आपने उससे कैसे कोप अप करना है ये भी डिस्कस करना चाहिए। मैंने आज कुछ पॉइंटर्स लिखे हैं आप लोगों के लिए एंड मैं चाहूँगा कि आप उन पॉइंटर्स को सुने, समझें एंड सबसे इंपॉर्टेंट अप्लाई करें। क्योंकि मैंने आपको कई बार बोला है, लर्निंग इज नॉट अबाउट लिसनिंग, लर्निंग इज नॉट अबाउट अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग इज ऑल अबाउट चेंजिंग योर बिहेवियर। अप्लाइंग वॉट यू हैव लर्नड इज द रियल लर्निंग। ओके, चलिए। एंड एक रिक्वेस्ट मैं आप सबसे हमेशा बोलता हूँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्या पता ये आपकी सीए फाइनल में जाने से पहले की या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने से पहले की आखिरी वीडियो हो। इसके बाद सीधा आप लोग वीडियो देखें, आप सीए फाइनल या सीए बनने के बाद देखेंगे एज पर कि आपने कौन से एग्जाम्स दिए। तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो यूट्यूब इस वीडियो को जो है वो पुश करेगा, डिफरेंट स्टूडेंट्स तक पहुँचाएगा और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस वीडियो की जो है वो ज़रूरत हो सकती है। चलिए, अब मैं आप लोगों से कुछ बातें जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ, राइट। इनको सुनिए, आराम से सुनिए। हाँ, एक बात तो पक्की है कि एक अजीब सी घबराहट है, एक बेचैनी है, एक टेंशन है। हम लोग ना इस समय भाई बिल्कुल डूब चुके हैं, कैसे अपने ही थिंकिंग प्रोसेस के ओशन के अंदर कि कल क्या होगा, मैंने क्या पढ़ा था। कभी कभी फ्लैशबैक आ रहा होता है कि काश ये कर लेता, काश वो कर लेता, राइट। एंड दिल की धड़कनें भाई हमारी जो है वो तेज़ हो जाती है, हाथ थोड़े थोड़े ठंडे हो जाते हैं, रात को जो है वो नींद नहीं आती है और दिमाग बस एक ही सवाल चलता रहता है, वो क्या, कल क्या होगा, कल होगा क्या। ये जो फीलिंग है ना, सबसे पहली बात भाई आपको एक बात समझनी पड़ेगी, कंप्लीटली नॉर्मल है। अगर मैं आज भी कोई एग्जाम दूं तो आज भी मुझे जो है ये फीलिंग आएगी कि भाई अब मेरे रिजल्ट वाले दिन से जस्ट एक दिन पहले कि क्या होगा। हाँ, कुछ एग्जाम्स होते हैं जिनकी ना वैल्यू नहीं होती है लाइफ में, राइट। जैसे मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊं, मैंने एमबीए किया, मेरे लिए भाई उसके रिजल्ट की कोई वैल्यू नहीं थी, तो मेरे को कभी मैंने सोचा नहीं कि क्या होगा, रिजल्ट ठीक हो जाएगा। एलएलबी की, अगेन उसके रिजल्ट की मेरे लिए, एटलीस्ट मेरे लिए, इसमें किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता, मेरे लिए भाई उसके रिजल्ट की कोई वैल्यू नहीं थी। तो मुझे लगता था आ जाएगा, ठीक है, पास हो जाएंगे, नहीं हुए तो कोई बात नहीं, सीए तो कर लिया है, राइट। तो ऐसे मैंने सीएस का भी एग्ज़ाम दिया था, राइट। एम कॉम भी की है मैंने सीए बनने के बाद। तो कुछ रिजल्ट्स की वैल्यू ज़्यादा होती है आपकी लाइफ में, कुछ रिजल्ट्स की कम होती है। अब देखिए, कोई सीएस वाला स्टूडेंट होगा, उसके लिए भाई उसके रिजल्ट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी सीएस के रिजल्ट की, राइट। लेकिन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कोई कंपनी सेक्रेटरी बन गया है और उसके बाद वो कोई एग्जाम दे रहा है, या सीए बन गया है उसके बाद वो कोई एग्जाम दे रहा है, तो शायद उसको उतना डर नहीं लगेगा। बट क्योंकि ये आपके करियर का एक मेन एग्ज़ाम होता है कि इस पर आपका करियर एक्चुअली डिपेंडेंट है, तो इसके लिए आपके लिए बिल्कुल नॉर्मल फीलिंग है कि भाई देखो, ये जो कल होने वाला है उसका मेरे करियर पे इतना बड़ा इंपैक्ट आने वाला है, तो आपकी चिंता बिल्कुल सही है, राइट। हर सीए स्टूडेंट, चाहे वो फाउंडेशन वाला हो, इंटरमीडिएट वाला हो, फाइनल वाला हो, सब को सेम फीलिंग आती है। और मज़े की बात यह है कि फाउंडेशन कर लिया तो भी इंटर में आपको सेम फीलिंग आएगी और फाइनल में तो और भी ज़्यादा स्ट्रांग जो है वो नर्वसनेस होती है, राइट। आज मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि प्लीज़ इस बात को समझिएगा कि आप इस घबराहट को ना अच्छे से महसूस करें। ये घबराहट लाइफ में बहुत कम बार होने वाली है। एक बार आपका सी फाइनल एग्जाम निकल गया, मैं ये नहीं बोल रहा कि ज़िंदगी स्वर्ग बन जाएगी, क्योंकि मैं आपको एक रियलिटी चेक दे दूं कि ज़िंदगी स्वर्ग नहीं बनने वाली है भाई। ज़िंदगी स्वर्ग कभी नहीं बनने वाली है और ज़िंदगी स्वर्ग बननी भी नहीं चाहिए। बट रियलिटी चेक मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि आपको बहुत कम बार होगा कि आप ऐसे चीज़ को महसूस कर पाएंगे। तो आप इस चीज़ को आज महसूस कर लीजिए, इस पूरी घबराहट को लिख लीजिए एंड बिलीव मी, जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे, जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, तब शायद आके जाके जब अपनी ये चीज़ें पढ़ रहे होंगे ना, यू विल फील वेरी इमोशनल कि भाई उस समय कितना स्ट्रेस में था मैं, है ना। तो प्लीज़ इस बात को याद रखें कि महसूस करें इस बात को आप लोग, ठीक है, और लिख लें, उतार लें इसको आप पेज में। अच्छा, दूसरी बात मैं आपसे क्या करना चाहता हूँ, दूसरी बात मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि देखो यार, घबराहट का मतलब जो है वो ये है कि आपने सच में मेहनत की है, आपने प्रॉपरली क्लासेस ली, आपने मॉक टेस्ट दिए, आपने आरटीपीज करी, आपने जो है वो हम लोग डीपीपी जो प्रोवाइड करते हैं वो किया, लाइव एमसीक्यूज में पार्टिसिपेट किया, आपने पूरी मेहनत करी, रिवीजन अच्छे से करी, एग्जाम में भी आप लोग 3 घंटे अच्छे से बैठ के आए हो। घबराहट का मतलब तो यही है, राइट। क्योंकि जिसने पढ़ाई नहीं करी उसे घबराहट होगी नहीं,
राइट। और अच्छा, इतने सारे जो मैंने आपको फीचर्स बताए, बीच में थोड़ा सा प्लग इन भी कर दूं, प्लीज़ इसको ज़रा ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर आप लोगों के एग्जाम्स आने वाले हैं इंटरमीडिएट या फाइनल के, तो आप लोग जो है Edu91 पे जा सकते हैं। वहाँ पे CA इंटरमीडिएट ग्रुप 2 और CA फाइनल ग्रुप 1 की क्लासेस अवेलेबल हैं। सबसे कम प्राइस पर सबसे ज़्यादा वैल्यू हम लोग प्रोवाइड करते हैं आप लोगों को। क्लासेस के साथ आपको DPP, प्रैक्टिस टेस्ट, मॉक टेस्ट और साथ साथ में आप लोगों को आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सेशन भी हम लोग जो है वो देते हैं। तो ज़रूर जाके एक बार चेक करें Edu91 पे। फीस बहुत कम हमने कर दी है, सेल भी चल रही है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। आइए, तो एक बात भाई समझ लो कि घबराहट का सिंपल सा मतलब है कि आपने जो है वो मेहनत पूरी करी है। अगर आप नर्वस हैं, इसका मतलब है कि आपने जो है ना भाई जान लगाई है पढ़ाई करने में। और अगर आप बिना पढ़ाई करे नर्वस हैं, तो भाई फिर तो आप गलत कर रहे हो। आपको पता है आपका रिजल्ट क्या है ना। आपको पता है कि आपने अपने सपने के लिए, अपने लक्ष्य के लिए अपनी पूरी जान लगा दी है ना। एंड ये जो नर्वसनेस है, ये एंजाइटी एक मैं बोलूँगा कि नेचुरल रिएक्शन है, राइट। आप नर्वस कब होते हैं? जब आपको पता होता है यार मैंने ना मेहनत करी है यार, और मैं चाहता हूँ उस मेहनत का रिजल्ट पॉजिटिव मिले, तब जो है आप लोग नर्वस होते हैं, राइट। लेकिन एक बात इसके साथ साथ, इस नर्वसनेस के साथ साथ एक बात और भी समझ लीजिए। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि अब आपके हाथ में जो है कुछ भी नहीं है। जो भी होना था वो हो चुका है। आपने अपना बेस्ट दिया है, आपने सब कुछ लगा दिया, मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूं, राइट। अगर नहीं लगाया तो भाई याद रखना कि आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको कभी भी फल नहीं मिलेगा। कितनी पुरानी बात है ना, मेहनत करने वाले को ही फल मिलता है भाई। मेहनत का फल मीठा होता है, मेहनत का फल सक्सेसफुल लिखा हुआ आता है रिजल्ट में। तो अगर आपने मेहनत करी है, आपने अपना बेस्ट दिया है, आपने अपना सब कुछ लगा दिया है, अब जो होगा वो भाई सब कल पता चल जाएगा। एंड बिलीव मी, अगर आपने सही डायरेक्शन में, सही मेंटोरशिप के अंडर मेहनत करी है, आप पास हो रहे हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आज इस पल आपको एक डिसीजन लेना है कि भाई कि आप अपनी कल की खुशी या दुख की चिंता में आज का सुकून जो है वो नहीं खोएंगे, राइट। और यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन भी आपको मिलेगा कि समहाउ वन ऑफ द बिगेस्ट स्किल, मेंटल स्किल यू हैव टू लर्न इज हाउ टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। प्रेजेंट मोमेंट में कैसे जीना है, आपको जो है ये सीखना पड़ेगा किसी भी हाल में, राइट। सो मैं आपसे सबसे पहले यही बोलूँगा कि आप अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट कीजिए, बिल्कुल एक्सेप्ट कीजिए, राइट। जब अपने फीलिंग्स को आप एक्सेप्ट करते हो ना, ये बात मैं आपको बहुत डिफरेंट तरीके से भी समझा सकता हूँ। जब आप अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लेते हो तो ना वो धीरे धीरे आपकी नेगेटिव फीलिंग्स जो है वो कम होनी शुरू हो जाती हैं। मैं आपको बहुत डिफरेंट तरीके से बात समझाता हूँ। एक मेरे नोन व्यक्ति इस दुनिया को छोड़ के जो है वो चले गए थे। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं बहुत बहुत बेचैन, बहुत अजीब से मेरे अंदर जो है वो नेगेटिव इमोशंस आ गए थे। एंड जब तक मैं उनके घर पे होके नहीं आया, और जब तक मैं फूट फूट के रो नहीं लिया, जब तक मैंने एक्सेप्ट नहीं कर लिया, तब तक वो नेगेटिव फीलिंग जो है मेरे मन से गई नहीं। तो एक बात मैंने वहाँ से सीखी कि भाई अगर आप किसी भी फीलिंग को अपना लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, वो फीलिंग जो है वो चली जाएगी, कम हो जाएगी, चलो चली नहीं जाएगी, एटलीस्ट वो फीलिंग जो है वो कम हो जाएगी। तो इस बात को याद रखें कि भाई अपने आप से इन फीलिंग्स को लेकर लड़ना बंद कर दो, अपने इमोशंस को एक्नॉलेज करो, उन्हें बिल्कुल मत दबाओ, राइट। एक्सेप्ट करो, ओके आई एम नर्वस, वाई, कल एग्जाम है, कल रिजल्ट है, नर्वस क्यों, मेहनत की थी, डर लग रहा है, क्या होगा, लिख डालो इसको पेज पे। धीरे धीरे ये जो है वो कम होने लग जाएगी, राइट। एक्सेप्टेंस इज द की, याद रखिएगा, राइट। दूसरा स्टेप क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने एक्सेप्ट कर लिया, समझ लिया, नॉर्मल है। दूसरा स्टेप ये है कि भाई अपने दोस्तों से, अपने मेंटोर से, अपने गाइड से कम्युनिकेट करने की कोशिश करो। अपने दिल की बात जो उनके साथ आप शेयर करो। जब हम अपने फियर्स को किसी अपने के साथ शेयर कर लेते हैं, बांट लेते हैं, तो वो हो सकता है आपका मजाक भी उड़ाएं, लेकिन वो कम हो जाते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि भाई वो फियर, वो डर, वो नेगेटिव फीलिंग जो है वो कम हो जाती है, राइट। आधे हो जाते हैं, ओके। हो सकता है आप अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करना चाहें, हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहें, राइट। एंड बिलीव मी, जो आपको दिल से चाहते होंगे ना, मैं तो चाहता हूँ भाई तुम्हें दिल से, मैं भी उतना ही नर्वस हूँ जितना आप नर्वस हो, और इसलिए मैं आपके साथ आके शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आप ही मेरे फ्रेंड हो, आप ही मेरा भाई सपोर्ट सिस्टम हो, राइट। तो आपके चाहने वाले लोग भी नर्वस होंगे, और आप दोनों जब बैठ के बात करेंगे तो आपको पता चलेगा, अरे ये भी नर्वस थे, हम भी नर्वस थे, चलो भाई इससे बढ़िया तो बात ही कर ली, ये बढ़िया है ना। तीसरी बात, जेनरिक बात है, क्लीशे,
भाई थोड़ा सा बिजी रखो अपने आप को, राइट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खाली बैठोगे तो भाई वो नेगेटिव सेल्फ टॉक और ये सारी चीज़ें जो है दिमाग में घूमती रहेंगी, राइट, नेगेटिव थॉट्स जो है घूमते रहेंगे। कुछ कंस्ट्रक्टिव करने की कोशिश करो। कोई हॉबी है आपके पास, आपको पता है मैं आजकल जब खाली बैठा होता हूँ भाई, मुझे ज़रा से भी ऐसे नेगेटिव थॉट आते हैं, मैं यूकेलेले पिक कर लेता हूँ। फूलों की लाशों से ताजगी चाहता है ना। तो बड़े बड़े गाने प्ले कर लेता हूँ, सुन लेता हूँ। रागीर भाई के और भी बहुत अच्छे गाने हैं। दिस इज़ जस्ट वन विच गॉट फेमस बिकॉज ऑफ नॉट सो गुड थिंग, बट ठीक है। मैं भाई यूकेलेले प्ले कर लेता हूँ। अपनी कोई हॉबी आप परस्यू कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिंपली यू कैन गो फॉर अ गुड वॉक। हो सकता है आप इस ऑडियो को, इस वीडियो को वॉक करते समय सुन रहे हो, है ना, या अपने दोस्तों के साथ आप लोग जो है वो थोड़ा बहुत समय स्पेंड कर सकते हैं। एंड याद रखें, एवरी मूवमेंट ऑफ बॉडी इज़ अ मेडिसन। तो अगर आप वॉक कर रहे हैं, अगर आप एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो उससे अच्छा कुछ है ही नहीं, राइट। आपका माइंड भी जो है वो फ्रेश हो जाता है। एक्सेप्ट कर लिया। और दूसरी बात आपने क्या करी, दूसरा स्टेप आपने क्या लिया, फैमिली के साथ शेयर कर लिया। तीसरा स्टेप आप ले सकते हैं कि आप अपनी हॉबी को परस्यू कर सकते हैं, बिजी रख सकते हैं। और चौथा स्टेप, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो मैं आप लोगों को बोलूँगा, कि भाई अपना कंपैरिजन बंद कर दो। अरे मास्टर, तो अपनी फीस को दूसरों की फीस से कंपेयर करता रहता है, हमें कह रहा है कि कंपैरिजन बंद कर दो। भाई सुनो मेरी बात, मेरा ना एक प्रोफेशन है, एक बिजनेस है। जैसे आप मोबाइल सेलेक्ट करने जाते तो आप फीचर्स देखते हैं ना, वैसे मैं आपको अपने फीचर्स बताता हूँ अपनी क्लासेस के बारे में। लेकिन आपको अपनी परफॉर्मेंस को किसी और से कंपेयर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, राइट। मेरा अगर आप ओपिनियन मानेंगे, अभी आप देखिएगा क्या होगा, मैं आपको बता देता हूँ। और कई बच्चे शायद इसको फील कर पाएंगे। जैसे ही रिजल्ट आएगा ना, लिंक्डइन भाई सक्सेस वाली पोस्ट से भर जाएगा। कुछ एक दो फेलियर वाली पोस्ट भी, अनसक्सेसफुल वाली पोस्ट भी जो है वो आने वाली है, राइट। और आप सब उनको एंडलेसली स्क्रॉल करेंगे, एंडलेसली आप लोग जो है वो उसको स्क्रॉल करते जाएंगे। भाई लिंक्डइन पे ना छोटे सा कुछ ऐसा हो जाए ना, चीटी मारी है भाई, उसके ऊपर भाई ऐसे कहानी बना के लिख देंगे लोग एक अच्छी सी फोटो के साथ। क्या कर रहे हो तुम लोग? नहीं जाना भाई सोशल मीडिया पे एक दूसरे से कंपेयर करने के लिए, बिल्कुल भी। हर किसी की जर्नी अलग है, स्ट्रगल अलग है, बैकग्राउंड अलग है, हर तरह का बैकग्राउंड अलग है, राइट। और आप अपने आप में भाई यूनिक हो यार, है ना। तो प्लीज़ चौथा स्टेप आपके लिए यही है कि बिल्कुल भी आप लोग जो है वो कंपैरिजन नहीं करेंगे अपना किसी भी तरीके से, और सोशल मीडिया से जितना दूर हो सकता है उतना दूर रहेंगे। पांचवा स्टेप सबसे टफ, जैसे आप खाली बैठते हैं ना, आप सेल्फ टॉक करने लग जाते हैं। सेल्फ टॉक क्या होता है? माइंड में ही आप विचार बनाते हैं, सोचते हैं, और माइंड में अपने आप से ही जो है आप बात करने लग जाते हैं, राइट। और वो सेल्फ टॉक का मुझे लगता है कि जैसे इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग पढ़ते हैं ना हम लोग, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, वैसे ही सेल्फ टॉक का एक इनहेरेंट लिमिटेशन है कि इनहेरेंटली वो नेगेटिव जाती है। इनहेरेंटली वो नेगेटिव जाती है। क्या होगा अगर फेल हो गया तो? कितने सपने देखे हुए हैं, वो पास हो गया तो? अरे भाई थोड़ा सा सेल्फ टॉक को पॉजिटिव बनाओ, जो भी होगा हैंडल कर लूँगा। मेहनत की थी या नहीं की थी, पास हो जाऊँगा, नहीं की थी कोई बात नहीं, गलतियाँ पता लगेंगी, आगे बढ़ूँगा, राइट। सो देखो यार, मैं आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा, बट आप यहाँ तक पहुँचे हो ना, यही बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आप इससे भी आगे जाओगे और बहुत कुछ अचीव करोगे। इस लाइन को दोबारा सुन लो, आप यहाँ तक पहुँचे हो, ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लोग यहाँ भी नहीं पहुँच पाते हैं। और अगर आप मेहनत करोगे, आप आगे भी बहुत कुछ अचीव करने वाले हो। आपको बिल्कुल भी 1% भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ओके। देन नेक्स्ट स्टेप, बहुत सारे स्टेप्स हो गए हैं, राइट। वीडियो को लाइक किया कि नहीं किया बता दो भी जल्दी से, कमेंट बॉक्स में अपनी फीलिंग्स भी आप लोग लिख सकते हो। नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बोलूँगा कि भाई बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर टुमारो। बी मेंटली प्रिपेयर्ड। दो ही आउटकम है मैक्सिमम स्टूडेंट्स के केस में, 99.99% के केस में दो ही आउटकम है, सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल। कह दिया मैंने, कैसे क्या आउटकम कह दिया ना मैंने, दो ही आउटकम है, सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल। दोनों के लिए आप अपने आप को मेंटली रेडी करो। एंड देखो, मैं को एक बात फिर बोलूँगा, अगर किसी ने बहुत अच्छी मेहनत की है ना, उसे अंदर से ये फीलिंग है कि पास हो जाऊँगा, वो इसलिए लड़ रहा है कि कितने मार्क्स आएंगे यार, कहीं बॉर्डर लाइन पे तो ना रह जाऊँ, कहीं मार्क्स कम ना रह जाए, राइट। तो आप दोनों के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखो। अगर पास हो गए तो भाई आगे का प्लान सोचेंगे, अगर भाई नहीं हुआ, अगर सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, तो याद रखिए ज़िंदगी एक ऐसा क्रिकेट मैच है जिसमें आपको मतलब अनलिमिटेड ओवर्स मिल रहे हैं और पीछे विकेट है ही नहीं। बस आपने
पिच पे खड़े रहना, पिच पे भाई खड़े रहोगे और भाई मोबाइल देखते रहोगे, मुंह पे लगेगी बॉल आके। दिक्कत तो यही है। आपने बस पिच पे अटेंटिवली खड़े रहना है, जो बॉल आपके जोन में आए उसमें घुमा के शॉट मारना है और भाई सीधा स्टेडियम के बाहर, राइट। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये जो अनलिमिटेड ओवर्स का मैच है ना, और पीछे विकेट लगी नहीं, यानी आप आउट हो ही नहीं सकते हो, लेकिन आप जो जानबूझकर बॉल्स मिस करते जा रहे हो उससे आपकी फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होती जा रही है। हाय मेरे तो रन ही नहीं बन रहे, मेरे तो रन ही नहीं बन रहे। अरे नलायक, रन तभी बनेंगे जब एटलीस्ट उस पिच पे आप अटेंटिवली खड़े होंगे और अपनी जोन में आती हुई बॉल पे घुमा के शॉट मारेंगे बढ़िया वाला, राइट। तो प्लीज, अगर आप कल नहीं हो पाता कुछ, तो लाइफ बहुत लंबी है, आपके पास बहुत ओवर्स बचे हैं, अभी बहुत ओवर्स बचे हैं, प्रोवाइडेड दैट अब आप नेक्स्ट बॉल पे जब आप शॉट मारें तो वो आपने सोच समझ के अटेंटिवली एफर्ट करके शॉट मारना है। यानी अगले 2-3-4 महीने आपने खूब पढ़ाई करनी है, खूब मेहनत करनी है। फिर बोल रहा हूं, डेली एक क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस करो, डीपीपीज करो, डीपीपीज आपको प्रोवाइड की जाती हैं। आप चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दो, आप सारे मॉक टेस्ट दो भाई, जरूर 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 आप पास होने वाले हो। राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस अटेंड करो, उसमें स्पेशली मैंने बता रखा है कि भाई आईसीए कैसे मार्क्स देता है मार्किंग स्कीम के साथ, है ना। सो याद रखिए, अगर पास हो गए तो भाई आगे का प्लान करेंगे, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लाइफ खत्म नहीं हो जाती। ये सिर्फ एक एग्जाम है, सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम है भाई, आपकी जिंदगी नहीं है। आपके अंदर वो ताकत है, आपके अंदर वो टैलेंट भी है कि आप दोबारा खड़े हो सकते हो, और ये सबके अंदर होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये इनहेरेंट है। और आप देखना, कई स्टूडेंट ऐसे आपको दिखेंगे भाई जो फेल हुए और उसके बाद भाई मेहनत करी पास हो गए। उनसे आप पूछोगे ना क्या किया था, भाई मेहनत की थी भाई, राइट। कई स्टूडेंट्स को ज़्यादा अटेम्प्ट लग जाते हैं, दे आर नॉट एबल टू रियलाइज कि वो कहाँ गलती कर रहे हैं। तो आप ये मिस्टेक मत कीजिएगा। रियलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अपनी स्ट्रैटेजी को समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई कहाँ गलती हो रही है, राइट। अगर वो स्ट्रैटेजी समझ में आएगी तो बढ़िया बन जाएगा गेम। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये भाई ऑल तो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए था, लेकिन ये इतना बोरिंग लगता है सुनने में, लोग कहते हैं अबे यार, ये भी कोई बात है। भाई नेक्स्ट स्टेप आपसे मैं ये बोलना चाहता हूँ, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो। बहुत बार सत्संग कर चुका हूँ इसके ऊपर, एक पूरा प्रोटोकॉल भी आपको दिया है। कुछ अच्छे रूटीन्स बनाइए अपनी हेल्थ को लेके। वॉक पे जाने का रूटीन ज़रूर होना चाहिए, अच्छा खाना खाने का रूटीन ज़रूर होना चाहिए, राइट। मम्मी पापा बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मम्मी पापा की नॉलेज जो है वो थोड़ी सी हो सकता है पुरानी हो गई हो। वो जो आपको ज़बरदस्ती चीज़ें खिला रहे हैं वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी ना हो, थोड़ी रिसर्च करो, राइट। अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छी एक्सरसाइज करो, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को ध्यान में रखो। उसको हमेशा कोशिश करो कि भाई वो सेंटर में रहे। आप लोग मानेंगे नहीं, अगर आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ ठीक है ना, वैसे ही आपका फोकस और प्रोडक्टिविटी 20-30-40% जो है वो बढ़ सकता है। यस तो अगर आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ ठीक है तो आप वैसे ही बहुत सक्सेस आपको डिस्काउंट पे मिल रही है। क्या लाइन बोली मैंने यार, वाह 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 वाह। एक्चुअली में अगर आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ ठीक है, सक्सेस आपको डिस्काउंट पे मिल रही है। फिजिकल हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि भाई आप जिम ब्रो बन गए हो, भाई जिम में जाकर भाई ले डंबल पे डंबल, राइट। बस अपना ये ध्यान रखो कि भाई मूवमेंट रहे बॉडी में, राइट। आप थोड़ा वॉक करें, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करें, कुछ बेसिक स्ट्रेचेस मैंने कई बार आपको बताए हैं वो करें। मेंटल हेल्थ में मेडिटेशन ज़रूर करें, जर्नलिंग ज़रूर करें। ये सब करेंगे बढ़िया रहेगा। एक और चीज़ मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा, एक बार ना बैठो, आज शांति से बैठो, इस वीडियो को देखने के बाद या जब भी आपको समय मिले शांति से बैठो और सोचो। 10वीं करी है ना, 12वीं करी है ना, जो इंटर में है फाउंडेशन किया है ना, जो फाइनल में है इंटर किया है ना, साथ में बीकॉम भी करी है, आर्टिकलशिप को भी झेला है, क्या क्या नहीं किया, ब्रेकअप्स हुए हैं ना, उससे भी आपने ओवरकम किया है ना, बाउंस बैक किया है ना। एक बार बैठ के ना सिर्फ 2 शब्द बोल रहा हूँ आपको बोलने के लिए, वो बोलिएगा। मैं भी कभी कभी बोलता हूँ बैठ के, व्हेनेवर आई लुक बैक, कि मैं किस बैकग्राउंड से आया, कैसे आया, कोई गॉडफादर नहीं था, किसी ने सपोर्ट नहीं किया, राइट। बल्कि और ज़्यादा दबाने की कोशिश की गई और बहुत सारी चीज़ें और, राइट। कोचिंग इंडस्ट्री जितनी अच्छी लगती है अंदर से कैसी आपको भी पता नहीं है, हर इंडस्ट्री के साथ है, हर इंडस्ट्री के साथ है। सो मैं भी कभी बैठ के सिर्फ 2 शब्द बोलता हूँ, वो पता क्या है, थैंक यू। आप भी बैठ के अभी तक आपने जो अचीव किया है उसके लिए धन्यवाद बोलें। मैं नहीं कह रहा भगवान को धन्यवाद बोलें, आप बस बैठ के धन्यवाद बोलिए, थैंक यू बोलिए।
राइट। अपने आप को थैंक यू बोल लो यार, किया है ना आपने अचीव, राइट। और वो बोलते हैं ना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होई। तो आज थैंक यू बोलें, आज धन्यवाद बोलें, आज याद करें अपनी सक्सेस को, उसके पीछे जो कारण रहे हैं, उसके पीछे जो लोग रहे हैं उनको, राइट। क्योंकि आज आप एक सुखी पोजीशन में हो सकता है बैठे हों, जब अभी आप उनको याद करेंगे तो डेफिनेटली आप लोग जो है बाद में भी वो आपके साथ रहने वाले हैं। तो थैंक यू ज़रूर बोलें, राइट। एक चीज़ मैं और बोल सकता हूँ आपको कि फ्यूचर के बारे में सोचें लेकिन प्रेजेंट में जिएं। फ्यूचर के बारे में प्लान करना ज़रूरी है, ज़रूरी है, 100% ज़रूरी है। अपने प्लान्स बनाएं, ख्वाब सजाएं, वो नेगेटिव सेल्फ टॉक को पॉजिटिव सेल्फ टॉक में लाएं। और उसके बाद जो है आप लोगों ने एक बात ध्यान रखनी है, वो बात ये कि भाई आप जैसा सोच रहे हैं वैसे सिर्फ बॉलीवुड मूवी में होता है कि सब कुछ स्मूथली हो जाएगा, नहीं, बीच में दिक्कतें आएंगी। लाइफ इज नॉट लाइक रिटर्न्स प्रोवाइडेड बाय फिक्स्ड डिपॉजिट, लाइफ इज लाइक रिटर्न्स प्रोवाइडेड बाय स्टॉक मार्केट। इट्स वोलेटाइल, इट विल गो अप डाउन अप डाउन अप डाउन। और इसी अप डाउन में आपने अगर बने रहे, आप लोग मेहनत करते रहे, तो अल्टीमेटली रिटर्न्स बनेंगे, अल्टीमेटली आप लोग सक्सेसफुल बनेंगे। डिपेंड करता है कितनी मेहनत आप लोग कर रहे हैं, राइट। एंड जैसे स्टॉक मार्केट में होता है ना, जनरली स्पीकिंग वी से दैट कंपनी के फंडामेंटल्स चेक करो कि भाई कंपनी के फंडामेंटल सही है कि नहीं। लेकिन एट टाइम्स एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं जिनका इंपैक्ट कंपनी के प्राइस पे फॉर द टाइम बीइंग देखने को मिलता है। देखिए मैं क्या आप लोगों को कनेक्ट करा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए एक स्टॉक है, स्टॉक ए, राइट। और स्टॉक ए की जो कंपनी है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, कमाल के उसके नेट प्रॉफिट्स हैं, ईयर ऑन ईयर ज़बरदस्त ग्रोथ है, एक्सपेंशन बहुत अच्छी चल रही है। सुन के ऐसा लगता है कि इसका स्टॉक प्राइस ऊपर ही जाएगा, बट कभी कभी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, हमारे ट्रंप भैया ने कुछ बोल दिया, इतनी ज़बरदस्त कंपनी जिसके क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव फैक्टर्स बिल्कुल ठीक हैं, उसका स्टॉक प्राइस भी पिट रहा होता है। ऐसे आपके साथ भी हो सकता है बहुत मेहनत कर रहे हो और बहुत बहुत कुछ आपने जो है वो किया हो और एकदम आपने भाई रिविजन्स की हो, सारी चीज़ें की हो, और हो सकता है रिजल्ट तब भी अनसक्सेसफुल रहे बिकॉज ऑफ सर्टन एक्सटर्नल फैक्टर्स। यू नेवर नो कि क्या होने वाला है। बट याद रखिए कि एट द एंड ऑफ द डे स्टॉक मार्केट में एक स्टॉक का प्राइस, एक कंपनी के स्टॉक का प्राइस उसके प्रॉफिट्स को फॉलो करता है, सूनर और लेटर फॉलो करता है। एक अच्छा इन्वेस्टर हमेशा उस स्टॉक में बना रहता है। और ऐसे ही एट द एंड ऑफ द डे आपकी सक्सेस जो है आपके एफर्ट्स को फॉलो करेगी। अगर आपने एफर्ट्स डाले हैं, आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, पक्की बात है। हो सकता है थोड़ी अड़चने आए, लेकिन आप सक्सेसफुल हो रहे हैं। बस आपको बने रहना है, आपको एफर्ट्स में कमी नहीं लानी है ना। तो बस यार यही कोशिश है जो आप लोगों ने और हमने करनी है, राइट। एक बात आप लोग याद रखें कि ज़िंदगी जो है ना एक रेस नहीं है, एक जर्नी है। आपसे कई लोग आपको आगे जाते हुए देखेंगे, उन्हें बाय बोलिए। कई लोग आपके पीछे होंगे, उन्हें हाय बोलिए। कई लोग आपके साथ चल रहे होंगे, उनका हाथ पकड़िए और साथ चलिए। और कोई आपका साथ चल रहा है और वो आपको छोड़ के आगे या पीछे होना चाहता है, लेट इट बी, क्योंकि एक जर्नी है, वो आपको किसी और मोड़ पे दोबारा मिल जाएंगे। हर रिजल्ट आपके लिए एक लेसन होता है, हर रिजल्ट। जो भी आपकी गलतियां होंगी उनसे आप सीख लीजिएगा, जो अचीवमेंट मिलेगी उसको सेलिब्रेट कर लीजिएगा। लेकिन एक बात है कि भाई आपने गलतियों को एक्नॉलेज करना है, अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना है। आपने अपना खुद का हाथ नहीं छोड़ना है। बोलते ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, है ना। तो आपने मन में हार नहीं माननी है किसी भी हाल में। और एक फीलिंग हमेशा रखनी है कि भाई मैं मेहनत पूरी करूंगा, पूरी बस मैं मेहनत में कमी नहीं आने दूंगा। ये गारंटी दीजिए आप मुझे, है ना। यहां तक पहुंच गए तो लिख दीजिएगा, माई एफर्ट्स विल नॉट बी मीडियोकर, माई एफर्ट्स विल नॉट बी मीडियोकर। ये लिख दीजिएगा कमेंट में, ये भी पता चल जाएगा कि भाई यहाँ तक पहुँचे हो नहीं, कितनी देर की रिकॉर्डिंग हो गई है। 23 मिनट पे हूँ मैं इस समय, 23वें मिनट पे, राइट। और आप मुझे अगर ये लिख देंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि 23 मिनट तक भाई कोई सुनने भी आया है ना। आज रात जब आप सो रहे होंगे उससे पहले बस अब अपने आप को एक प्रॉमिस करें। आज वैसे अच्छा, आज रात को मीम नाइट्स भी हम लोग करेंगे, मीम रिव्यू भी करेंगे, थोड़ा फन भी कर लेंगे। बस अपने आप को एक बात समझाइए कि जो भी होगा भाई, खुश रहूँगा, आगे बढ़ूँगा, सीखूँगा। क्योंकि याद रखिए, आप अगर अपने जीवन जीना चाहते हैं ना आगे का भी, तो आप
तभी जी पाएंगे जब आप जो है हर सिचुएशन में अपने आप को संभाल सकते हैं। वही व्यक्ति कामयाब है। वो अब भी सीए रिजल्ट आपको बहुत बड़ी चीज़ लग रही है भी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। लाइफ आपके ऊपर ऐसी ऐसी बाउंसर्स फेंकने वाली है ना, आपके सामने से ऐसे आपकी बाउंसर निकल के जाया करेगा, बोलोगे सीए रिजल्ट ये तो बहुत आसान होता था, है ना। तो कोई बात नहीं, वो भी झेलेंगे। और यही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति अपने आप को हर सिचुएशन में हर दिन संभाल सकता है, असली व्यक्ति वही है, असली जीत वही कर रहा है, राइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने ऊपर भरोसा रखिए। कंडीशंस अप्लाइड, कंडीशन यही है कि मेहनत पूरी होनी चाहिए, एफर्ट्स मीडियोकर नहीं होने चाहिए। आपने आज तक जो भी किया है वो किसी भी रिजल्ट से बड़ा है, मैं तो यही बोलूँगा, राइट। सीए की जर्नी है, उसको एंजॉय कीजिए। रिजिलियंस वाला माइंडसेट, डिसिप्लिन वाला माइंडसेट, ग्रोथ वाला माइंडसेट डेवलप कीजिए, और यही सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी, राइट। एंजॉय करो लाइफ को, एंजॉयमेंट हर जगह पे होनी चाहिए। मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। आपको पता नहीं कि मुझे गूज बम्स आ रहे थे जब मैं आपको वो स्टॉक मार्केट वाली बता रहा था ना, प्रॉफिट वगैरह वाली बातें बता रहा था, और कैसे मैं उसको सी लाइफ से कनेक्ट कर पा रहा था, राइट। तो प्लीज़ एंजॉय कीजिए हर अपने मोमेंट को, एंड आगे बढ़ते रहिए, है ना। चलिए, ऑल दी वेरी बेस्ट। मेरी बेस्ट विशेस हैं आपके साथ, आपके परिवार के साथ। बस एट द एंड ऑफ द डे आपके एफर्ट्स मैटर करेंगे। किए हैं तो रिजल्ट बढ़िया आएगा, नहीं किए हैं तो सीख लेंगे और अगली बार करेंगे, है ना। एंड यस, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा Edu91 के बारे में, मेरे बारे में, ताकि वो लोग हमारी सर्विसेज ले पाएँ, हमसे क्लासेस में जुड़ पाएँ। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड। जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर। गॉड ब्लेस यू ऑल।